सीडीए वाली जो आप स्टोरी का जिक्र कर रहे थे, ये बड़ी दिलचस्प है, इसकी डिटेल बताएं कि ये क्या हुआ। जो टॉक शॉक की स्टोरी थी उस पर एक्शन हुआ, तो वो स्टोरी क्या थी और एक्शन क्या हुआ, ये थोड़ा सा बताएं पहले। बेसिकली हमने एक शो में बताया था चंद दिन पहले कि जो कश्मीर हाईवे की एक्सटेंशन हुई है उसमें जो कंपनी है उसको जो इस तरीके से वो दिया गया बिड, उस कंपनी ने वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव का एक नाला है जिससे निकासी का पानी निकलता था वो कहीं उन्होंने बंद कर दिया और डिप्लोमेटिक इनक्लेव में 4-4 फीट पानी खड़ा हो गया। कुछ एम्बेसीज के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पानी से भर गए, बाय रोड भर गई, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को तहरीरी तौर पे एम्बेसडर्स ने आगाह किया कि हमें कितनी यहाँ पे मुश्किलात हैं। तो ये स्टोरी हमने की थी। तो उसके साथ हमने बताया कि शाहीन चौक जो है मारगला रोड के ऊपर जो 9th एवेन्यू के सामने बनता है, वहाँ पे बड़ा ट्रैफिक जैम रहता है। उसकी वजह यह है कि लंबे लंबे इशारे हैं, हर तरफ से ट्रैफिक का दबाव है। तो वहाँ पे एक अंडरपास बनना था मारगला रोड के ऊपर, ताकि मारगला रोड की जो ट्रैफिक है उसकी रवानी को जारी रखा जा सके। तो इस हवाले से सीडीए ने एक शाहकार टेंडर जारी किया था जिस पे उस मनपसंद कंपनी के अलावा कोई कंपनी पूरी नहीं उतर सकती थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 1.25 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है ना 100 दिनों में जिस कंपनी ने किया वो आए। तो अब इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतने दिनों में कितनी कंपनीज हैं, वो एक ही कंपनी थी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं टेक्निकली नॉकआउट कर दिया बाकी सबको, क्योंकि 100 दिनों में बनने वाले तो प्रोजेक्ट मैंने अगर एक चीज आपको देनी है तो मैं उसका क्राइटेरिया बना दूं। अच्छा, जब हमने इसे हाईलाइट किया तो हुआ ये कि इसका नोटिस हुआ आला सतह पे, तो चेक किया गया। और अब आपको पता है कि एक होती है पहले टेक्निकल बिडिंग होती है, फिर एक फाइनेंशियल बिडिंग होती है। तो तखमीना इस प्रोजेक्ट का था 1.3 बिलियन, यानी कि 1 अरब 30 करोड़ रुपए का ये मंसूबा एक कंपनी को दिया गया था। जो कैसे दिया गया था वो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब जब टेक्निकल बिड खुली, जांच पड़ताल की गई, तो उन्होंने कहा यार ये तो एक कंपनी आई है और इस पे रोला भी पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, और हमें बताया गया कि उसमें नाम लिया गया हमारे शो का, हमारा बताया गया कि जी ये तो स्टोरी उधर आई हुई है, तो ये मुनासिब नहीं लगता है शफाफियत के असूल। तो जो कंपनी जो बिडिंग थी उन्होंने वो जो बोर्ड था उसने इसको मुस्तरद कर दिया। अब ये तो होगी एक साइड। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ठेकेदार साहब को तो यकीन दिलाया गया था आपको मिलना है। ठेकेदार साहब की मशीनरी जुमे वाले दिन 11 तारीख को साइड पे उसने काम शुरू कर दिया कि ये आज शाम को हमें ठेका मिल जाएगा। अच्छा, ठेका मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया। ये आप तस्वीरें देखें, ज़रा दिखाइएगा। ये देखें उनकी मशीनरी खड़ी है, वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का काम हो रहा है, छोटे मोटे काम जो होते हैं, मशीनरी इंस्टॉल हो चुकी है। यानी कंपनी को ये पता था कि हमने आज से शुरू करना है और इसको हमने जो है वो खींचना है, और उस तरीके से वो मेरे ख्याल है जो उन्होंने कम वक्त में मुकम्मल करना था ना, उसकी वो तैयारी कर रहे थे मेरे ख्याल है। लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है बस। अच्छा, बाद में उन्हें बताया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसी रात एक और टेंडर जो है वो जारी किया गया। उसकी डिटेल्स अभी हमने लेनी है। अब देखना यह है कि क्या उस टेंडर में भी कोई शफाफियत के असूलों को नज़र में रखा जाएगा, या दोबारा उसी तरीके से एक कंपनी को नवाजने के लिए वही निशानियां बताई जाएंगी। जो ये मेरा ख्याल है जो आप बता रहे हैं ये अपनी नौयत का एक यूनिक ही टेंडर था कि जिसमें ये कहा गया कि इतने अरसे में मुकम्मल किए हों प्रोजेक्ट। ये पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट के हवाले से तो कह सकते हैं कि इतने अरसे में मुकम्मल होना चाहिए। इस कंपनी ने ये प्रिविलेज एक और प्रोजेक्ट में भी एंजॉय किया है। देखें, ये लाहौर में बहुत सारे काम करके आई थी। यहाँ पे सरीना वाला जब इन्होंने किया तो उसके बाद जो मरी रोड के ऊपर एक अंडरपास बना है जिससे कश्मीर हाईवे पे ट्रैफिक आती है, वो 1.1 बिलियन का प्रोजेक्ट था, और बगैर किसी दूसरी कंपनी को टेंडर किए इन्हीं को वो दिया गया। यानी उसमें भी कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। उसमें भी यही रखा गया था तरीका, जिस तरह सिंगल बिड इनकी आई थी कि इतने दिनों में कोई मंसूबा किया, तो कोई दूसरी कंपनी थी नहीं। वो सरीना वाला इन्होंने किया था तो ये आगे। अब यही तरीका दोबारा इख्तियार किया जा रहा था शाहीन चौक में, जिसको हमने हाईलाइट किया कि 1 देखें ज़्यादा कंपनीज आएंगी तो क्या होगा। अब ये तखमीना आपने दिया ना 1.3 बिलियन कि एक अरब दूसरी कंपनी हो सकता है आपसे कम पैसे दे दे, तीसरी उससे कम दे दे। ये जो 1.30 का तखमीना है ना, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कंपनीज क्या ऑफर करती हैं। तो जब कंपनीज को पता होगा कि यार 2 कंपनियां मेरे मुकाबले में हैं, 4 कंपनियां मेरे मुकाबले में हैं, तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी रहेगी और उनकी एक्सपर्टीज क्या है, और फायदा होगा। हमारा नेशनल एक्सचेकर का पैसा बचेगा, पीपल ऑफ पाकिस्तान का, सीडीए का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, ये पैसा बचेगा। शफाफियत होगी, कंपनी को पता, और फिर यही कंपनियां
दोबारा अगली बिडिंग्स में भी जाएंगी कि 100 दिन में मैंने भी काम किया हुआ है, 180 दिन में मैंने भी किया हुआ है। वैसे चौधरी साहब, आपने एक और चीज़ भी नोट की होगी कि जो जल्दबाजी वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बाद में भी काफ़ी मुरम्मती काम जो है निकल आता है, फिर वो करते हैं, तो वो अगर उसको भी शामिल कर लें तो वो तो मेरे ख्याल है हमेशा देखें, एक तो वो इनाम ले जाते हैं कि अगर विद इन आपने डेज किया तो इतने करोड़ इनाम है, वाई फिर आप उसके बाद हमेशा इसकी कास्ट बढ़ जाती है, मामूली 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ तो मामूली समझा जाता है। आपको पता है ना वो तैयब उर्दवान वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें भी वो साइडें बैठ गई थी और काफी वो दोबारा मुरम्मत हुई, इन्होंने काम किए हैं, प्रॉपर कंपैक्शन नहीं हुई जितने कंपनीज ने काम किए। तो अफसोसनाक बात यह है कि आप इतने हेस्ट में क्यों कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 जिसमें क्वालिटी, आप यानी क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए, दिन बेशक 10 ऊपर लग जाए। देखें, आपने एक जगह पे कंक्रीट डाला है, उसका एक सैंपल जो है वो जाता है कि क्या सीमेंट इसमें पूरा डला है, तो उसका एक प्रोसीजर है, 7 से 10 दिन में उसकी रिपोर्ट आती है। अब 10 दिन में अगर उसके ऊपर पिलर डाल दिए आपने और रिपोर्ट आए कि सीमेंट पूरा नहीं था, तो आप क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं होता इसमें, कुछ भी नहीं होता, वो उसी तरह उसको चलने दिया जाता है। 15 से 20% कास्ट बढ़ जाती है। हमने नहीं चाहिए, आप 6 माह की जगह 8 माह लगा लें प्रॉपर कंपैक्शन के साथ। सबसे पहले तो स्टडी करें कि किस साइड पे ट्रैफिक का कितना फ्लो है, अंडरपास किस साइड को देना है। यहाँ पे तो डिजाइन की गलती है, स्टडी नहीं हुई। तो अब आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो बिडिंग थी दोबारा होगी, जो टेंडर है वो बिडिंग अब जो है टेंडर दोबारा आया है, हम इसकी डिटेल्स लेंगे, यहाँ पे शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ और बताएंगे कि क्या दोबारा वो है ना कहावत पंजाबी की कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने वल, तो क्या दोबारा टेंडर में वही निशानियां लगा दी गई हैं कि कोई एक या 2 कंपनियां आए, या इसमें शफाफियत के असूलों को रखा गया। बहरहाल एक अटैम्प्ट तो हमने इंशाल्लाह नाकाम की है। अब देखते हैं कि मुकाबले में बाकी कंपनीज आती हैं, अगर शफाफियत से कोई भी कंपनी ले हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो सिंगल बेड वाली और ये जो चीज़ें होती हैं ये यकीनन मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं होती।